लेकिन नीरज जी ज़्यादा इन डेप्थ बताएंगे आपको। नीरज जी गुड मॉर्निंग, हैंडओवर कैसा लग रहा है? हैंडओवर कल का प्रॉफिट बुकिंग का दिन था यूएस में। इधर वाला चल गया तो इधर खरीद बेच दो, नहीं, चारों में इधर वाला चलता है तो इधर बेच दो। अभी रोटेशन भी खत्म हो गया तो तब उन्होंने कहा ये भी बुक कर लो। कल अक्रॉस द मार्केट था, चाहे छोटे बड़े। और रसल चाचा भी गए। रसल चाचा भी 0.25% वो भी गिरे। तो कल बहुत सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हुई। रसल वैसे ही ओवरबॉट था, बहुत ज़्यादा तेजी हो गई थी। तो कल पूरा अमेरिकी बाजार बिकवाली की दबाव में था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया क्योंकि रिजल्ट भी कुछ खास आ नहीं रहे, तो उसका भी प्रेशर था। लेकिन कंसर्न ज़्यादा बड़ा ये था कि जो स्टेटमेंट है ना, कल ट्रम्प का स्टेटमेंट तो साइड में रखिए आप, जो व्हाइट हाउस ने चिप कंपनीज़ के लिए, टेक कंपनीज़ के लिए जो स्टेटमेंट दिया था, वो मार्केट को अभी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कंसर्न कर रहा है। इसीलिए कल भी मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई। उससे पहले भी हमने देखा कि एक इंडाइस में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नैस्डैक S&P में बुकिंग शुरू हो गई थी। हाँ, तो कल अक्रॉस द मार्केट हुई। तो ये एक मार्केट को चिंता लग रही थी। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा कल बड़े वाले स्टॉक्स में मिक्स व्यू था, लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि इलेक्शन बहुत करीब है, 2-3 महीने में। अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है, मान लीजिए कि वाइट हाउस भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है और ट्रम्प जीत के आगे, मान लीजिए पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा रीजिग होगा। तो ये कल एक कंसर्न था। लेकिन रेट कट की जो थ्योरी है वो ज़्यादा बड़ी प्ले हो रही है, तो लोग पोजीशन थोड़ी सी हल्की करके चल रहे हैं क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल जो जॉब डेटा आया है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा जो आता है ना, बढ़ के आया है। 2,43,000 का आया जॉबलेस क्लेम का डेटा, 229 का कंसेंसस था। जॉबलेस जिनके पास नौकरी नहीं, उनके क्लेम बढ़ रहे हैं, तो अच्छी तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, ये तो जब बढ़ के आता रेट कट के लिहाज से अच्छी तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा और एब्सोल्यूट में बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, तो ये तो अच्छी बात है और रेट कट को मजबूत करेगा उस थ्योरी को। तो ये कल यूएस मार्केट थी। इससे ज़्यादा और कुछ बीच में पढ़ने लायक है नहीं। बस ये था कि लोगों ने कल अच्छा प्रॉफिट बुक किया सारे इंडाइसेस में अक्रॉस द मार्केट। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड यूएस में। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत है उनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर, उससे रिलेटेड रेटोरिक्स को लेकर, वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग। बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है छोड़ने के लिए। उनके अपने कई सारे सेनेटर बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो। कौन आएगा? और आएगा तो ट्रम्प को चैलेंज कर पाएगा? टाइम का बचा इनके पास। दिक्कत है कि अब समय कम है एकदम। वो भी कह रहे हैं मिस्टर बाइडेन भी कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो मैं छोड़ सकता हूँ। ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कल एक वीडियो देख रहा था मैं कि जिसमें अपने एयरफोर्स 1 से उतर रहे थे, बहुत धीरे धीरे उतर रहे थे। तो एक्चुअली वो बीमार लग ही रहे थे कि अगर ज़्यादा तेज़ से उतरते तो गिर सकते थे लड़खड़ा के वो। तो हो सकता है कि एक ये भी पॉलिटिकल इवेंट आपको हफ्ते 10-15 दिन में देखने को मिले कि वो विड्रॉ कर जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं वहाँ पे। ट्रम्प साहब की पट्टी निकल गई क्या? नहीं, कान में छेद हो गया? अरे उसके इतने मीम बन चुके हैं, पट्टी लगाए हुए ट्रम्प साहब। उसमें कईयों ने सर्जन वर्जन फला ढिमका, नर्सेज की ऐसी पट्टी नहीं लगती है जैसी लगाई गई। वो खैर सीक्रेट सर्विस के मीम बन रहे हैं खूब कि एक ऐसे ही बिल्डिंग बनी, उसमें एक गाय चल रही है और सीक्रेट सर्विस वाला इतनी बड़ी उसको दिख नहीं रही है, वो पता नहीं क्या देख रहा है। बहुत सारे मीम चल रहे हैं। पर ठीक है, ग्लोबली यूएस का हैंडओवर थोड़ा सा फीका है। फाइनली कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आते हुए अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स पूरे तीनों बेंचमार्क्स, इवन रसल भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में वीरू के पास चला जाए, समझा जाए फिर हमारा अप्रोच क्या रहेगा। एक तरफ अगर एडीआर सही है तो इन्फी विल बी फायरिंग और वो हैवी वेट है। बाकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले देखते हैं स्टॉक्स की पोजीशन कैसी है। लेकिन कल का निफ्टी एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। ये बात हुई थी कि सुबह एक्सपायरी है और एशिया में वीकनेस है, तो आपको डिप्स का इंतजार करना है खरीदारी करने के लिए। 541 481 के जोन्स पे खरीदारी करने का बन बनाइएगा। और इस जोन्स पे 2 बार आया बाजार, मौके दिए खरीदारी करने के और फिर बढ़िया कमाई करा के दी है। 3/4% फाइनली मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ। तो बाय ऑन डिप्स अपने, जैसे गावस्कर कहते हैं, माय ट्रेड माय। आज गावस्कर से याद है उनका बर्थडे यार। गावस्कर बर्थडे, फोन लगाओ गावस्कर को यार, जब तक वीरू से स्ट्रैटेजी ली जाए। वीरू बढ़िया रहा कल का।